हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सभी। तो जो भी नीट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2025 के, या फिर जो भी बच्चा मेडिकल लेता है, बायो से जुड़ता है, कहीं ना कहीं उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मैथमेटिक्स। ठीक है। और वो मैथमेटिक्स के सीधा इम्पैक्ट डालती है फिजिक्स के ऊपर। ठीक है। तो फिजिक्स कहीं ना कहीं मेडिकल के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है उनकी सिलेक्शन में। देखो ना, सिलेक्शन उसी का होगा ना जो प्लानिंग करके चलेगा। ठीक है कि फिजिक्स कैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री कैसे पढ़नी है, बायो कैसे पढ़नी है। केमिस्ट्री बायो 80% बच्चा कर लेता है, बस बच्चा फंसता कहाँ पे, फिजिक्स में। अब कमरे में बैठ के टेंशन लोगे कि मुझसे फिजिक्स नहीं बन रही, नहीं बन रही, मैं क्या करूँ क्या करूँ। ऐसे थोड़ी ना, प्लानिंग करेगा जो देखेगा कि क्या हो रहा है फिजिक्स में पिछले नीट के 10-15 सालों में, क्या घूम रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या चीज करनी है, क्या टेक्निक्स लगानी है, वही जीतेगा ना रणभूमि में। अब देखो, एक सोल्जर है, कोरोस रोड के 5 बजे 200 मीटर, सॉरी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर के चक्कर काटने पड़ते हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना पड़ता है, उसको एक्सरसाइज उसकी ट्रेनिंग का पार्ट है ना एक। स्विमिंग करनी पड़ती है, पानी में कूदना पड़ता है, ठंड में खड़ा रहना पड़ता है, बर्फ में घूमना पड़ता है। उसको भी मजा थोड़ी आ रहा है इन चीजों में, उसको मजा थोड़ी आ रहा है, पर ये उसके ट्रेनिंग का पार्ट है। क्यों? उसे पता है कि इन चीजों की वजह से ना कल को मैं कहीं किसी बॉर्डर पे खड़ा हूँ और अपने भारत माँ की रक्षा करूंगा। ठीक है। उसे चीज पता है। तो वही मैं आपको भी कहूंगा, देखो उस सोल्जर को भी मजा नहीं आ रहा, पर वो कर रहा है ना, उसे अपना टारगेट, अपना ड्रीम पता है कि वो मेरा इन चीजों करने से ही पूरा होगा। तो आपको भी ना अपनी कुर्सी छोड़नी नहीं है, बैठे रहना है फिजिक्स को लेके। जब तक फिजिक्स साला हो नहीं जाना तब तक पढ़ना है, करना है। ठीक है। आप अब पता है सबसे बड़ी फिजिक्स का ड्रॉबैक क्या है? आप 10 दिन एक चैप्टर को लेके बैठ रहे हो, कोई गारंटी नहीं क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। आप 150 क्वेश्चन लगा लो एक टॉपिक के ऊपर, कोई गारंटी नहीं है, क्या पता जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो 151वां क्वेश्चन आ जाए, उन 150 क्वेश्चन से आए ना, उन 150 क्वेश्चन का जो मेथड है उससे बाहर आ जाए। ठीक है। तो गारंटी फिजिक्स में कोई नहीं है। अब फिजिक्स में करना क्या, लिमिटेड पढ़ना है। वो लिमिटेड पढ़ना कहाँ से है? एनसीईआरटी से। ठीक है। अब सोचो ना कितनी अच्छी बात है कि एक लिमिटेड जगह से, लिमिटेड ऑप्शन से एक काफी नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। तो एनसीईआरटी की एक लाइन रट रट के पढ़नी है। ठीक है। पहले होता था फिजिक्स में कि बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स टाइप करवाता था सोल्व। अब एनटीए जो है, जब से एनटीए आया ना, तब से क्वेश्चन सोल्व एनटीए करवाता ही नहीं, ज्यादा ज्यादा न्यूमेरिकल टाइप सोल्व कराता ही नहीं ज्यादा चीजें। ठीक है। सिंपल वैल्यू पुट करो, आंसर आते हैं। मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो काफी थोड़े से ऊपर लेवल के होते हैं, बाकी चीजें नॉर्मल लेवल की आती है। आप एनसीईआरटी पढ़ो, मैं गारंटी से बोलता हूँ आपका जो है नीट के अंदर फिजिक्स आराम से आप 170 160 स्कोर कर लोगे आराम से। ठीक है। और जिसने 160 170 का फिजिक्स में स्कोर कर लिया ना, बायो में 350 प्लस, फिजिक्स में सॉरी केमिस्ट्री में 170 का लेके आएगा, 650 प्लस स्कोर का कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है। तो करना क्या फिजिक्स में ना, पहली बात तो डट के मुकाबला करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि यार मेरे से नहीं हो रहा। कभी भी ऐसा ना, सोल्जर को याद करना कि यार वो सोल्जर कितनी मेहनत कर रहा है, मैं तो कुछ भी नहीं, तो आराम से घर में बैठा हूँ, माँ बाप खाने को रोटी दे रहे हैं, घर से पैसा आ रहा है, कोचिंग पढ़ने के लिए फीस आ रही है, आराम से बस कुर्सी बैठ के पढ़ना ही तो है, काम ही क्या है। उस सोल्जर को सोचो ना, वो बेचारा गर्मी में, सर्दी में, बर्फ में खड़ा होकर इतनी ट्रेनिंग करता, सब कुछ करता है, किस लिए? को पता है कि मुझे अपनी भारत माँ की रक्षा करनी है, एक दिन बॉर्डर पे खड़ा होगे। तो आपको भी अगर लोगों के जीवन की रक्षा करनी है, तो आपको भी डट के पढ़ना पड़ेगा, अपनी कुर्सी की पेटी नहीं छोड़नी है। ठीक है। डट के सामना करना है, और मुश्किल का चीजें समझ में नहीं आ रही, ये नहीं कि कुर्सी छोड़ के हाई मैच नहीं होगा, चीजों से लड़ना है। अच्छा ये नहीं हो रहा ना, तो लड़ना है। जैसे हम बोलते हैं ना, वहां भूत देखा मैंने। अब कोई क्या होता है, डर के हट जाता है, यार भूत है। अब जीतता कौन है? तो जाके वहां देखते हैं वहां सच में भूत है या नहीं है। ठीक है। जब आप देखो ना उस पर्दे को उठा के, यार वो तो कुछ भी नहीं है, तो डर अपने आप खुलेगा। वो भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो देखो ना उसमें मेथड क्या है, टेक्निक क्या है, अपने आप क्वेश्चन बनेगा। ठीक है। तो ये तो बात है मोटिवेशन की। अब करना क्या फिजिक्स में, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। एनसीईआरटी की एक लाइन पढ़ दिया, इतने जो ये चैप्टर्स है, ऑप्टिक्स, उसके बाद अपना जो साउंड वाले चैप्टर है, इलेक्ट्रॉनिकल वाले, इलेक्ट्रिक वाले, इलेक्ट्रोस्टैट वाले चैप्टर्स है, ग्रेविटेशन वाले चैप्टर्स है, ये आराम से निकलेंगे, फ्लक्स वाले आराम से चैप्टर निकलेंगे। टफ थोड़ा सा इलेवन का पोर्शन है, वो भी कौन सा, रोटेशन मोशन वाला, जो रोटेशन मैकेनिकल, ये सब जो चैप्टर थोड़े टफ है। ठीक है। कुछ नहीं करना है, अपना डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाला पोर्शन क्लियर रखो, ये चैप्टर भी आराम से निकलेंगे। ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या, एनसीईआरटी कवर करो, जो जो एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, एक्टिविटीज के अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं, वो कवर करो। अपने आप फिजिक्स में भी भैया, मैं फिर वही बोलूंगा, जीतेगा वही जो डट कर मुकाबला करेगा। जो रणभूमि को छोड़ के भाग जाएगा वो कभी जीतेगा ही नहीं। ठीक है। अगर जो नहीं जीतोगे तो भी यार कुछ एक्सपीरियंस तो लेके जाओगे ना, एटलीस्ट पार्टिसिपेट तो किया आपने वॉर में। ठीक है। तो डरना बिल्कुल नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है, डट कर सामना करना है। ठीक है। मुसीबत का 4 महीने बाद जो आपकी मुसीबत आई ना, अगर आपने उस मुसीबत का डट कर मुकाबला कर लिया, तो 5वें महीने जब नीट का रिजल्ट आएगा ना, तो आप बस पूछो मत किस लेवल पे होगे। ठीक है। कोई आपके आसपास भी नहीं भटक रहा होगा, आपके परिवार रिश्तेदारों में जो आपके जलते हैं, जो आपके दोस्त है, जो सो कॉल्ड फ्रेंड्स जो आपसे चलते हैं, वो आपकी बराबरी में खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक है। इतना जलेंगे आपसे वो, और आप उनको कहीं, मतलब आपके लेवल, आपके साथ खड़े होने के लायक भी नहीं बचेंगे वो। ठीक है। तो इस लेवल की मेहनत करो, उन चीजों को सोच के मेहनत करो। ठीक है। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक डट कर पढ़ते रहिए, कुर्सी की पेटी नहीं छोड़नी है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।